कांग्रेस की चुनावी तैयारियां भी जोरों पर है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी जयपुर में आ गए हैं और अब जिताऊ चेहरों की तलाशी का अभियान भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश घोड़ियाल। घोड़ियाल साहब, लग क्या रहा है जयपुर में आने के बाद में? किस तरह की हवा आपने महसूस करी है? क्या कांग्रेस की हवा बह रही है अब भी? क्योंकि चुनावी साल में बताया ही जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत परेशान करती रही है गहलोत सरकार को। जयपुर में आने के बाद मुझे बहुत ही खुशनुमा माहौल लगा। बहुत ही सुकून देने वाली हवाएं कल रात से यहाँ बह रही हैं। जहाँ तक आपने कहा कि 5 साल से जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने वो कार्य किए जिसके लिए कई दशकों से आम आदमी ये उम्मीद करता था कि इस प्रकार की राहत हमें मिलेंगी। मैं नहीं समझता कि किसी अन्य राज्य में इससे पहले इस प्रकार के काम हुए हों, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि राजस्थान ने पूरे देश के राज्यों की अगुवाई की है कि वो लीग से हटकर कुछ क्रांतिकारी कदम जनता के हित में लें। जिस प्रकार से 25 लाख रुपए का बीमा हेल्थ के लिए यहाँ राजस्थान के नागरिकों को सरकार के द्वारा तोहफे के रूप में दिया गया, जिस प्रकार से आम गरीब लोगों को बिजली 100 यूनिट तक की जो बिजली है वो मुफ्त दी गई, जिस प्रकार से गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री जी तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने उज्ज्वला बांट दिया, पर उज्ज्वला सिलेंडर रिफिल करने के लिए जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होती है उनको राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में रिफिल का जो चार्ज है 500 तक उसको सीमित किया। तो ये ऐसे लोकहित के कार्य हैं जिनको जनता अप्रिशिएट करती है। जनता जिनका ये जनता से सीधा जुड़े हुए बात। लेकिन घोड़ियाल साहब, एक बात तो है कि राजस्थान की सरकार यानी गहलोत सरकार जब भी सत्ता में रही उसने ऐसे काम करे हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिले हैं। 98 से 2003 के कार्यकाल में अकाल पड़ गया था, बहुत बेहतरीन काम किया, चर्चे रहे कि अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार रिपीट नहीं हो पाई। 2008 से 13 का कार्यकाल था, उसमें भी बहुत काम हुआ, मुफ्त ड्रग स्कीम लाए, फिर भी रिपीट नहीं हो पाई। इस बार तो बहुत कुछ दिया है। क्या आपको लगता है कि जो पुरानी गलतियां हुई पार्टी से उससे आज सबक सीखेंगे और इस बार जो है जनता आशीर्वाद दे देगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां पर भले कह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य कांग्रेस की सरकारों ने अतीत में भी किए, तो कृपया इसको अपने स्क्रीन पर भी बताइएगा कि अतीत में कांग्रेस ने इतने अच्छे काम किए, इस समय भी अच्छे काम किए। और जब आपके स्क्रीन पे ये अच्छाइयों का बाहर चल पड़ेगी तो निश्चित रूप में हम चुनाव जीतेंगे। पर ठीक है, आपने ये बात जो कही कि अतीत में की हुई गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता है, हम इसी बात को कहते हैं। कांग्रेस हमेशा इसी बात को तो कहती है कि अतीत से जो गलतियां अतीत में होती हैं उनसे सबक लिया जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर अतीत में कोई गलतियां हो गई हैं तो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए और उस सबक को लेते हुए सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पर आपकी ये बात राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही की कही हुई बात कि सबक लेना चाहिए। इस इतिहास मानव जाति इसीलिए लिखती है कि उस इतिहास से सबक लिया जाए। आज तो इतिहास को बदलने का ही दौर चल पड़ा है। आप तो गणेश जी, आप ये बताइएगा कि कई सीटें ऐसी है जहां पार्टी जीत नहीं रही, लगातार हार रही है। ऐसी सीटें कोई 27 कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई करी होंगी, आपके सामने आंकड़े हैं। लग क्या रहा है? क्या वहां पर फिर से आपका पंजा खिलेगा? आप लोग जीत पाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान क्या लेके आए आप? मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की जो आइडेंटिफाइड की हुई सीटें हैं, जो 27 या जो भी संख्या आप बता रहे हैं कि जहां पर बहुत समय से कांग्रेस विजय हासिल नहीं कर सकी है, उस पर वहां पर निश्चित रूप में क्रांतिकारी निर्णय लेने की आवश्यकता है। चूंकि पार्टी का नेतृत्व सामूहिक है तो सभी लोग बैठकर इस रूप में कि कांग्रेस की सरकार लानी है यहाँ पर इस हद तक सहमत हैं कि वो कौन से क्रांतिकारी कदम हो सकते हैं जिससे कि यहाँ पर हम जीत हासिल कर सकें, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा का जो परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा और उससे कांग्रेस को एक बड़ा बल मिलेगा। बहुत मुश्किलें होती हैं सरकार को रिपीट कर पाने की। बहुत सारा प्लान कर रहे होंगे आप लोग, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि राजस्थान से उनको ज़्यादा ही उम्मीदें हैं कि यहाँ पर सरकार रिपीट होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या आपके पास में कि नहीं, इस बार तो हम लोग जो पुराना रिवाज है वो उसको कायम नहीं रहने देंगे और राज को फिर से लाएंगे? सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले कहा कि जो काम सरकार ने किए हैं वो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। जो कमियां आपने जिन कमियों की ओर इशारा किया, उन कमियों को कैसे रिपेयर किया जाए इस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर
कमियों पर रिपेयर हमने कर दिया, काम का माहौल अच्छा है, आम लोगों में अच्छा माहौल है। और जो सर्वे ईमानदारी से जो सर्वे रिपोर्ट है उनको फॉलो किया तो निश्चित रूप में ये 2-3 चीजें मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिलाएंगी। विनेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या देख करके और आप टिकट देने वाले हैं? बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं, एक छोटा सा फैसला फिर जो है ना पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है। देख करके क्या टिकट देंगे आप लोग? कुछ बातें ये जो क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठक में जो बातें तय होंगी और उसके बाद ये जो लगेगा कि भाई ये जीत सकते हैं और जीतने के साथ साथ जनता के हित में उपयोगी हो सकते हैं, उनको टिकट मिलेगा। कई बड़े स्टालवार्ड्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो क्या पार्टी टिकट काटने की हिम्मत जुटा पाएगी उनकी? ये मैं यहाँ पर बैठ के निर्णय नहीं कर सकता इस तरह का कि पार्टी किसका टिकट काट सकती है। ये तो मैंने कहा कि सामूहिक निर्णय है और सामूहिक निर्णय इस आधार पर काम करेगा कि कौन लोग चुनाव जीत सकते हैं और जनता के हित में कौन हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी यहाँ पर बैठकर मैं गणेश गोदियाल ये निर्णय नहीं कर सकता कि हाँ हमने ऐसा निर्णय किया है कि पार्टी टिकट काट देगी किसी का, ऐसा नहीं है। पार्टी बहुत सोच समझकर, क्योंकि राजनीतिक रूप में जो लोग कार्य करते रहते हैं वो उनका पूरा जीवन लगा होता है, तो ये कह देना कि किसी का टिकट काट देंगे ये भी उचित नहीं है। सब कुछ सोचा जाना चाहिए, सब कुछ देखा जाता है, शीर्ष नेतृत्व तक बात जाती है। अगर कभी ऐसी जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे निर्णय लेने पड़े तो यहीं तक नहीं होता, शीर्ष नेतृत्व तक बात जाती है। किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस विधानसभा क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, तो उस पर गहन मंथन होता है। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो इतिहास इस बात से अपवाद नहीं रखता, कई ऐसे मौके आए हैं। एक आम चर्चा चल पड़ी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए हर संभव फॉर्मूला अपनाएगी और माना यह जा रहा है कि 70 से 80 टिकट काटे जा सकते हैं। तो टिकट काटे बिना तो सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता विरुद्ध लहर का सामना करना पड़ेगा सिटिंग एमएलए को, चाहे जो मंत्री है। तो फिर कैसे आप सत्ता में आएंगे वापस? देखिए, संविधान में जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उन सभी मार्गों को अपनाया जाएगा। नंबर एक बात, ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। हम बीजेपी जैसा चरित्र हमारा नहीं है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। जो नैतिकता कांग्रेस पार्टी का एक गहना रहा है, उस नैतिकता को अपनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जीतने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, उसको करना भी चाहिए। और मैंने आपको एक शॉर्ट में इस बात को कहा है कि जिस प्रकार का माहौल है, जैसे काम सरकार ने किए हैं और जो गंभीरता हमारे हाईकमान ने दिखाई है राजस्थान के बारे में, उन तीनों बातों से लगता है कि निश्चित रूप में हम यहाँ सरकार बनाने में सफल होंगे। फेस का एक बड़ा मसला है, क्या अशोक गहलोत जी के चेहरे के साथ जाएंगे या पार्टी फेस डिक्लेयर नहीं करेगी चुनाव में? ये स्क्रीनिंग कमेटी का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे सीनियर लोग हैं वो बैठकर तय करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी ने तय क्या किया, कब तक टिकट बांट देंगे? हाँ, हम अपने काम को जल्दी अंजाम देने के पक्षधर हैं। जैसे ही पार्टी आज मीटिंग हमारी होनी है और तय होगा कि भाई इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे कैसे हमने इस काम को आगे बढ़ाना है, आज तय हो जाएगा। आप शाम को मुझे मिलेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की आपने रायशुमारी हो रही है, चर्चाएं छेड़ी हैं, उससे बीजेपी पे आप लीड लेते हुए दिख रहे हैं? माना ये जा रहा है कांग्रेस पहले टिकट बांटेगी इस बार बीजेपी से, तैयार होके आए हैं पूरी तरह से आप? देखिए, हम अपना होमवर्क करेंगे कि भाई पार्टी ने हमसे जो इस काम के लिए उम्मीद की है कि एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में आपका आकलन क्या है, हम अपना आकलन देंगे और ये सामूहिक नेतृत्व तय करेगा कि किस दिन टिकट तय होंगे। यहाँ का राजस्थान का जो पीसीसी में है तो वो लोग तय करेंगे बैठ के। हम तो एक आउटपुट देंगे कि भाई हमें ये लगा, हमारे हिसाब से ये ठीक है। कहीं पर हमें लगा कि जो हो रहा है उसमें और संशोधन की आवश्यकता है तो उसको बताएंगे। लेकिन कब टिकट जारी होंगे, जल्दी हो जाएंगे, लेट होंगे, ये हमारे राजस्थान के जो कांग्रेस कमेटी है यही अनाउंस करेगी कि कब तक उनका प्रोग्राम क्या है। सीट भी चेंज हो सकती कुछ नेताओं की। कई नेता जिस जगह से सिटिंग एमएलए हैं वहां से जीत नहीं पा रहे हैं, दूसरी जगह से जीतने की संभावना है, तो उस पर विचार किया जाएगा? देखिए, अगर पार्टी ये महसूस करेगी किसी सीट पे कि किसी व्यक्ति विशेष के ज्यादा चांस उस सीट पर है, वहां उनकी डिमांड है, तो ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी इस पर विचार करेगी। गौरव गोगोई साहब कब आएंगे और किस तरह से अब आगे काम बढ़ेगा आपका? गोगोई साहब ने हम जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनकी बैठक ली है और चूंकि उन एक लोकसभा की किसी समिति की एक बैठक है बाहर
यानी कि अदर देन दिल्ली, मतलब दिल्ली के बाहर एक बैठक है, वो उसमें शामिल होने गए हैं। लेकिन उन्होंने हमें इस बैठक में आने के लिए कहा कि आप लोग इस बैठक में जाइए, इस बैठक में जो भी बातें होंगी वहाँ से उनसे भी बातचीत होगी और आगे का निर्णय उनसे पूछकर किया जाएगा। मिशन 156 का नारा दिया है अशोक गहलोत जी ने और आपकी पार्टी ने, क्या आप इसको हासिल करने में कामयाब होंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि गहलोत साहब की जो जादूगरी है वो इसमें नज़र आएगी। अतीत में भी कई ऐसे मौके आए जब उनकी जादूगरी काम आई, उनकी जादूगरी दिखी, और ये संयुक्त नेतृत्व का जो हमारा सब मिलके जो काम करने का एक संकल्प सबने लिया है, उससे निश्चित रूप में 156 का जो आंकड़ा उन्होंने कहा है वो पार होगा। तो क्या चेहरा भी जादूगर का ही होगा इस चुनाव में? मैंने कहा ना, उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूँ। आपसे निवेदन है कि इसी दायरे में अगर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गणेश गोडियाल जो कह रहे हैं कि मिशन 156 को हासिल करने की दिशा में कांग्रेस तेजी से कदम बढ़ा रही है और इनको पूरा यकीन है कि कांग्रेस फिर से सूबे में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। थैंक यू सर। यहाँ पे जब मीटिंगों में रहूंगा क्या बात, हम फोन उठा पाओगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जब आप फ्री हो जाए। मिठाई खाओ, लो भाई, अरे तुम पूरा उठाओ, जवान लड़के हो, पूरा उठाओ। 976988 976988 0192